बलूचिस्तान के इलाके खड़कुचा से कोरियर कंपनी की गाड़ी समेत 2 अफराद अगवा। दहशतगर्दों ने मुलजिमों की रहाई के बदले कोरियर कंपनी के मालिक से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तवान तलब कर लिया। अदम अदायगी की सूरत संगीन नताइज की धमकियां। सिक्योरिटी जराई का कहना है कि माली वसाइल के हसूल के लिए शहरी और कारोबारी अफराद और निजी इदारों को निशाना बनाना BLA के मुजरमाना नेटवर्क और दहशतगर्दी की माली मामलत के तरीकाकार को जाहिर करता है। आम बलोच अवाम और मुकामी कारोबारी शख्सियात और अमन व इस्तेहकाम मुतासर होने लगा है। तुर्बत ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द उस्मान के अहले खाना का उससे इजहार लाताल्लुकी। वालदा का कहना है कि उस्मान कुछ अरसा कबल अपनी मर्जी से घर और ख़ानदान से अलग हो गया था। बाद अज़ा उसने राब्ते की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात नहीं की। ख़ानदान का उस्मान की किसी सरगर्मी या फैसले से कोई ताल्लुक नहीं, वो अपने तमाम अमाल का खुद जिम्मेदार है। अहले खाना का दहशतगर्दी से भी मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास की सदारत करेंगे। ईरान अमेरिका कशीदगी, खाम तेल की आलमी कीमतों और मुल्की मुआशी अशारियों का जायजा लेने के बाद माली साल 27 की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। मौजूदा शरह सूद 11.5% है। खाम तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के दबाव के बायस शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट से इजाफे का इम्कान है। कारोबारी हल्कों ने शरह सूद मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का शानदार आगाज। 100 इंडेक्स में 4,579 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा। मार्केट 2.68% नमू के साथ 1,75,600 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगी। मार्केट में तेजी के बायस 100 इंडेक्स ने एक ही सेशन में 1,72,, 73, 74 और 75,000 पॉइंट्स की 4 अहम नफ्सियाती हदें भी बहाल कर ली। अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां में तालिबान और मुखालिफ मुसल्लह ग्रुप के दरमियान झड़पें। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल कशीदा। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने दावा किया कि काबुल से बदख्शां जाने वाले तालिबान के फौजी काफिले को रॉकेट हमले से निशाना बनाया गया। तालिबान के जानी नुकसान का भी दावा। तंजीम का कहना है कि इससे कबल जिला ज़ियाबाक में तालिबान के ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। तालिबान हुकाम की जानब से दावों की आज़ादाना तस्दीक या तफसीली रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बाज़ अफगान मुबसरीन का कहना है कि बदख्शां में हालिया वाक़यात तालिबान मुखालिफ सरगर्मियों में इजाफे के अकास हैं। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की बरतरफी। भारत में तालीमी पॉलिसी और हिंदुत्व नजरिए के हवाले से सियासी बहस शिद्दत अख्तियार कर गए। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक प्रधान मोदी हुकूमत के दौर में तालीमी इस्लाहात और नसाबी तब्दीलियों में अहम किरदार अदा कर रहे थे। नाक़दीन का कहना है कि हुकूमत ने तालीमी इदारों में नजरियाती असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश की। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी माजी में BJP और RSS पर तालीमी इदारों को कमज़ोर करने के इल्ज़ाम भी आयद कर चुके हैं। बाज़ माहिरीन तालीम का कहना है कि तालीमी पॉलिसियों पर सियासी और नजरियाती असरात ने निज़ाम तालीम से मुतल्लिक नई बहस को जन्म दिया है। गुजरात इंतजामिया मानसून बारिशों के दौरान कारकर्दगी दिखाने के लिए AI का सहारा लेने लगी। जिले इंतजामिया के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल से नकासी आब की बजाय AI तस्वीर से कारकर्दगी दिखाने की कोशिश। अस्पताल से बारिशी पानी की नकासी पर पहले और बाद की तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस रही। इंतजामिया ने तस्वीर में पानी गायब कर दिया लेकिन एम्बुलेंस, अवाम और दीगर अशिया वहीं पर मौजूद। AI से बनी तस्वीर ने इंतजामिया की कारकर्दगी और दावों पर सवालात उठा दिए। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की गजा सूरत-ए-हाल पर अमरीका और इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा कि गजा में जारी बुरहान में अमरीका बराबर का शरीक है। अमरीका ने इसराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद फराहम की। और सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात के बावजूद अमरीका ने इसराइल की हमायत जारी रखी। जंगबंदी के बावजूद गजा में फौजी कार्रवाइयाँ, पेशकदमी और नई फौजी चौकियाँ कायम करने का सिलसिला भी जारी है। गजा के बेशतर रहायशी मकान तबाह या मुतासर हो चुके हैं। लाखों अफराद मुनासिब रहायश, तालीम और खुराक से महरूम हैं। फ्रांस के शहर में लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। आग ने 42,000 एकड़ रकबे पर मौजूद सनोबर के जंगलात को अपनी लपेट में ले लिया। 2,500 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 1,500 फौजी एहलकार और 18 तैयारे मुसलसल अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं।
इमरजेंसी के मुताबिक 75 से ज्यादा फायर फाइटर्स रेस्क्यू कार्रवाइयों के दौरान झुलस गए। 2,20,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पे मुंतकिल कर दिया गया है। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार। अल अरबिया ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का दौर जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकता है। कहा मुज़ाकरात इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के मुताबिक जारी रहने चाहिए। ईरान सबसे पहले अपना हुर्मुज़ मामले पर बातचीत करना चाहता है। मुंजमदा असासों और जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत बाद में की जाएगी। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में नई राहदारी मंसूबे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़ का जवाब दे दिया। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका तजवीज़ पर अपना रद्द अमल दिया। ईरान और अमेरिका का हमले रोकने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर जारी फ़ज़ाई हमले रोकने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2 हफ्तों से रोजाना की बुनियाद पर जारी फौजी कार्रवाइयों के बाद सदर ट्रंप ने नए हमलों की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुआहिदा ही दानिशमंदाना रास्ता है और मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ईरान का भी खलीजी ममालिक और अमेरिकी तंसीबात पर हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज का कहना है अमेरिका की तरफ से हमले रोकने के जवाब में कार्रवाइयां मुअत्तल की। ईरान की हिकमत अमली बुनियादी तौर पर जवाबी कार्रवाई पर मबनी थी। ओमान और ईरान में अब नए हुर्मुज़ पर मुआहिदा तय पाने का इम्कान। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अब नए हुर्मुज़ में ईरान और ओमान के दरमियान अहम मुज़ाकरात बातचीत मुस्बत और नतीजा खेज रही। आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंग से टकराकर तेलबरदार जहाज में आग लग गई। ईरानी मीडिया का कहना है कि जहाज ने अपना रेडार सिस्टम बंद कर दिया था और ईरानी हुकाम के मुकर्रर करदा जहाज रानी के रास्ते से हट गया था। तिजारती जहाज़ों को मंजूर शुदा रास्तों पर चलने की बार बार तनबीह की गई। मंजूर शुदा रास्तों से हटने वाले जहाज नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। पासदारान इनकलाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 6 जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग की। ईरान के साथ जंग के बायस अमरीका असलहा ज़खायर में कमी। अमरीका की आला अस्करी क़यादत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को खदशात से आगाह कर दिया। व्हाइट हाउस में नायब सदर JD वांस और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनकिन की ब्रीफिंग। जनरल डेनकिन ने असलहे के ज़खायर में कमी की निशानदही की। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी असलहा ज़खायर को ईरान जंग से पहले की सतह पर वापस लाने में 2 से 5 साल लग सकते हैं। यमनी हौसियों का सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। सऊदी अरब में तैनात यूनानी फौज के दिफाई निज़ाम का 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल सऊदी शहर यंबा में तेल की रिफाइनरीज को निशाना बनाने के लिए फायर किए गए थे। यूनानी फजाई दिफाई निज़ाम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मिसाइलों को रोक लिया। ताहम एक इलाके में मलबा गिरने से आग भड़क उठी। फ्लाइट ऑपरेशंस मुतअद्दिद परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। सऊदी हुकाम की शहरियों से घरों में रहने की अपील। यूक्रेन भी ईरान जंग में शामिल हो गया। बहरा कैप्सन में ईरानी जहाज पर हमला कर दिया। यूक्रेन हमले में 1 एहलकार हलाक और 1 जख्मी। ईरान का शदीद एहतजाज, जवाबी कार्रवाई की धमकी। यूक्रेनी सदर का रूस पर ईरान के फौजी मुआवनत का भी इल्जाम।